हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। सो फ्रेंड्स, आज फिर नई खबरों के साथ आपके सामने। इस वीडियो को प्लीज़ इन तक सुनना है और इनमें लाइक ज़रूर करना है। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। 20 उभयचरों की प्रजातियां गंभीर रूप से खतरे में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन चिन्हांकन सूची डाली है। इसने 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। 20 गंभीर रूप से लुप्तप्राय उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट में और पूर्वोत्तर की कुछ पहाड़ियों में पाए जाने वाले मेंढकों की कुछ प्रजातियां शामिल हैं। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था FY21 में 5% कम होगी। अमेरिकी ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने उम्मीद की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में 5% तक कम होगी, जिससे यह देश का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। जीडीपी वार्षिक आधार पर जनवरी-मार्च अवधि की तुलना में जून तिमाही में 45% तक कम हो गई है। सितंबर के तिमाही में जून अंत के स्तर पर जीडीपी में 20% की वृद्धि के साथ एक तिमाही के दृष्टिकोण में से वापसी बहुत तेजी होगी। नेक्स्ट, क्वालकॉम इंडिया ने USD 1.5 मिलियन का भुगतान किया। क्वालकॉम इंडिया ने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए देश के प्रवासियों के लिए 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। योगदान पीएम केयर्स फंड और कई राहत और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए किया जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के प्रयासों में निवारक स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद करना आदि शामिल है। नेक्स्ट, गोविंद राजुलू चिंटाला नाबार्ड के अध्यक्ष। सरकार ने गोविंद राजुलू चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 2 साल के लिए चिंटला की नियुक्ति को मंजूरी दी। इसने कैनरा बैंक के वर्तमान महाप्रबंधक साजी केवी की नियुक्ति को 5 साल के लिए नाबार्ड में डिप्टी एमडी के रूप में मंजूरी दी है। नेक्स्ट, इन्फोसिस ने रोड आइलैंड के साथ की भागीदारी। इन्फोसिस एक गोपनीय संपर्क अनुरेखण समाधान शुरू करने में रोड आइलैंड के साथ साझेदारी कर रही है। यह लोगों और राज्य के अधिकारियों को सुरक्षित रूप से कारोबार फिर से खोलने के लिए राज्य के प्रयास के हिस्से के रूप में कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करने में मदद करेगा। क्रस कोविड RI नामक एप्लीकेशन व्यक्तिगत स्थान डायरी बनाने के लिए इन्फोसिस के साथ आधारित सेवा मंच का उपयोग करेगा। नेक्स्ट, नाबार्ड ने RRBS को 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को देने के लिए 20,500 करोड़ जारी किए हैं। RRBS और सरकारी बैंकों का संवितरण विशेष पुनर्वित्त योजना के 25,000 करोड़ रुपए का हिस्सा है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने RRBs, सहकारी बैंकों और MFIs को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट, चीन ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की घोषणा की। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए चीन 2 वर्ष में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। इसकी घोषणा WHO विधानसभा में राष्ट्रपति श्री जिनपिंग ने की थी। अगले 2 वर्ष में USD 2 बिलियन कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करेगा। विशेष रूप से विकासशील देशों में WHO ने वायरस द्वारा विश्व स्तर पर हजारों लोगों की जान ले लेने की वजह से 11 मार्च 2020 को प्रकोप को महामारी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट, लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थबेन ने इस्तीफा दिया। अपनी गठबंधन सरकार के अलग होने के बाद लेसोथो ने
के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने औपचारिक रूप से एक सप्ताह से अधिक में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने औपचारिक रूप से छोटे पहाड़ी राज्य के शीर्ष पारंपरिक नेता किंग लेट्सी थ्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उनके स्थान पर वित्त मंत्री मोसेट्सी मजोरो के आने की उम्मीद है। थाबेन ने पहली बार 2012 में और फरवरी 2015 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट, वाइस एडमिरल विनय बधवार ने एक पुरस्कार जीता। भारतीय सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बधवार को 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय हाइड्रोग्राफी और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अलेक्जेंडर डेल रिम्पल एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर है। नेक्स्ट, दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बोट विकसित किया। दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बोट आरबोट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है। यह अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता करेगा ताकि वे कोविड रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर सकें। नवाचार का विकास हेम सिंह बनोट, अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक, हैदराबाद डिवीजन SCR और उनकी टीम द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, विश्व माप विज्ञान दिवस 20 मई। विश्व माप विज्ञान दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। यह दिन 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ की याद दिलाता है, जिसके द्वारा वजन और माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो बनाया गया था। विश्व माप विज्ञान दिवस 2020 का विषय वैश्विक व्यापार के लिए मापन है। नेक्स्ट, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। यह परागणकों के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 की थीम बी एंगेज्ड है। 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था, इसलिए इस दिन को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान की पत्रकार यूके अवार्ड के लिए नामांकित। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। मनमीत कौर को ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तित्व में से एक के रूप में चुना गया है। सिख समूह एक वैश्विक संगठन है जो समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है, जो विभिन्न तरीकों से लोगों की सेवा करते हैं। नेक्स्ट, बुंडेसलीगा फिर से शुरू होने वाला पहला प्रमुख खेल। जर्मनी की बुंडेसलीगा कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए अपने देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल प्रतियोगिता बन गई है। यूरोपीय फुटबॉल लीग के 2019-20 सीजन के शेष मैच 16 मई 2020 को से शुरू हुए हैं। अंतिम बुंडेस लीगा मैच 11 मार्च 2020 को खेला गया था और लीग का लक्ष्य सीजन के एक उचित अंत तक पहुंचना है। नेक्स्ट, ट्विटर पर एक नई प्रजाति की खोज। ट्विटर पर अभी एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह एक प्रकार का परजीवी कवक है जिसे शोधकर्ताओं ने माइकोकीज पत्रिका में वर्णित किया है। इसका नाम ट्रोग्लामायेसिस ट्विटरी है। लोग्लामायेसिस ट्विटरी एक लाबोलबेनियलेस नामक क्रम से संबंधित है, छोटे कवक परजीवी जो कीटों और मिलीपेडों पर हमला करते हैं और छोटे लार्वा की तरह दिखते हैं।
ये कवक मेजबान जीवों के बाहर रहते हैं। नेक्स्ट, नेपाल ने एक नया मानचित्र स्वीकृत किया। नेपाल के वित्त और सूचना और संचार मंत्री युवराज खातीवारा ने घोषणा की है कि नेपाल का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जा रहा है। नए नक्शे में उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शामिल हैं और साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी शामिल है। इस नए मानचित्र का उपयोग उन सभी प्रकार के दस्तावेजों में किया जाएगा जो सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। नेक्स्ट, पंजाब में शुरू की गई आरटीआई हेल्पलाइन। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। एक समर्पित नंबर 911722864100 के साथ हेल्पलाइन सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को आरटीआई प्रश्नों की बढ़ती संख्या को तेजी से संबोधित करके और नागरिकों के सभी संदेहों को स्पष्ट करते हुए अधिक प्रभावी बना देगा। यह लोगों को स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अपने मौलिक अधिकारों का पूरा लाभ उठाने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट, टीसीपीएल ने नोरेस्को में पेप्सिको की हिस्सेदारी हासिल की। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने नोरेस्को बेवरेजेस लिमिटेड दोनों कंपनियों के बीच 50-50 का संयुक्त उपक्रम में पेप्सिको की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। संयुक्त उपक्रम का गठन 2010 में हुआ था, जब दोनों के स्वस्थ हाइड्रेशन पेय को विकसित करने और बेचने के लिए हाथ मिलाया था। नोरिस्को बेवरेजेस लिमिटेड हाइड्रेशन ब्रांड जैसे हिमालयन मिनरल वाटर, टाटा ग्लूको प्लस और टाटा वाटर प्लस बेचता है। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा ने जीरो कॉन्टैक्ट अकाउंट लॉन्च किया। कोटक महिंद्रा ने एक पूर्ण कोटक 811 बचत खाता भारतीय बैंकिंग में पहला खोलने के लिए वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की है। यह पहला जो वर्तमान में बचत खाता के लिए पायलट आधार पर शुरू की जा रही है, कोटक की डिजिटल पहल रणनीति के अनुरूप में है। यह एक शुरुआत से अंत तक पूरी तरह से एकीकृत शून्य संपर्क, पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस खाता खोलना प्लस पूर्ण केवाईसी यात्रा है। नेक्स्ट, एसर ने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया। एसर इंडिया ने 2020 के लिए अपने बैक टू स्कूल अभियान शुरू की है। यह मुख्य रूप से छात्रों और उनके माता पिता को आसानी से एक नया एसर लैपटॉप खरीदने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि शिक्षण कभी बंद ना हो। नई लॉन्च की गई योजना में एसर ने एडुथ्रिल के साथ भागीदारी की है, जो छात्रों को पारंपरिक तरीके से सीखने की तुलना में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट, कर्नाटक ने किया एक इनक्यूबेटर का लॉन्च। कर्नाटक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम हैक लॉन्च किया है। कार्यक्रम साइसेक द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जो साइबर सुरक्षा में राज्य का COE उत्कृष्ट केंद्र है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। यह कार्यक्रम सरकार और बाजार कनेक्शन के माध्यम से अपनी वृद्धि में तेजी लाने के लिए परिपक्व भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करेगा। नेक्स्ट, इरकॉन इंटरनेशनल ने RZD इंटरनेशनल के साथ किया समझौता। इरकॉन इंटरनेशनल ने राज्य के स्वामित्व वाली रूसी रेलवे कंपनी की सहायक कंपनी RZD इंटरनेशनल LLC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संयुक्त विकास के अवसरों का पता लगाएगा। समझौते के अनुसार दोनों दल एक संयुक्त भारतीय रूसी कार्य समूह बनाने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट, मैसूरू
को मिली 5 सितारा रेटिंग। मैसूरू रहित सहित 6 शहरों ने देश के कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 सितारा रेटिंग हासिल की है। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, राजकोट, गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई अन्य शहर में शामिल है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी संचालन को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए किया गया था। नेक्स्ट, WHO के कार्यकारी बोर्ड में भारत 19 मई 2020 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस और यूके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुने गए अन्य राष्ट्र हैं। कार्यकारी बोर्ड के मुख्य कार्य स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को प्रभावी बनाना, इसे सलाह देना और इसके कार्य को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर सरकार ने अधिवास नियमों को अधिसूचित किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि जो सरकार नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक अधिवास प्रमाण पत्र करने के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करती है। अधिवास अधिनियम के तहत वे सभी व्यक्ति और उनके बच्चे जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में 15 साल तक निवास किया है या यूटी में 7 साल तक अध्ययन किया है और एक शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, अधिवास के अनुदान के लिए पात्र हैं। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी डेली करंट अफेयर के साथ में। सो तब तक के लिए थैंक यू।